टाइम्स बोलिए माँ पार्वती गौर गणेश की जय, भोलेनाथ की जय, हरतालिका तीज माता की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पर पार्वती के शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति रूप में मिले? आप अंतर्यामी हैं, आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपने जो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ हूँ, आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि पर तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए थे। माघ के विकराल शीतलता में भी तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख को जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में भी खुलेआम आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के हृदय की अतिथि सत्कार करने उनके आने के कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु ने भेजा है, यहाँ उपस्थित हुआ है। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वो आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उन्हें तो जैसे सारे कलेश ही दूर हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने बोला, हे श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते तो इससे भला सुखद अनुभव हमारे लिए क्या हो सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं, वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री के पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। इस प्रकार विवाह संबंध जब बात तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। हे गौरा, तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विषिक्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव को अपना वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में, अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अलावा मेरे पास कोई अन्य उपाय शेष नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उन्होंने कहा, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या ही संकट है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह किया जाए। सच्ची आस्था और निष्ठा के समर्थ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली हो, और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुम वहाँ साधन में लीन होकर, मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य ही तुम्हारी सहायता करोगी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर पर ना पाकर बड़ी दुखी हुए, चिंतित हो गए और सुबह सोचने लगे, ना जाने तुम कहाँ चली गए। मैं विष्णु जी से तो उसका विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो मैं क्या करूँगा? कन्या घर पर न हुई तो बड़ी अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने योग्य ना रहूँगा। यह सोच कर गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज करवाना शुरू कर दिए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी तट के एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रव शुक्ल तृतीया हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट असाध्य तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत वहाँ समक्ष पहुँचा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा है, मैं हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर चुका हूँ। यदि आप सचमुच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ले। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों के साथ गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वभाव में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इसी तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव मेरे पति के रूप में
हमें स्वीकार करें। आज मैं अपनी तपस्या का कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह कर चुनने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर वन में आ गई थी। मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर लेकर आए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों उक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रव की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुमसे मेरा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत कनिष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। प्रेम से बोलिए हरतालिका तीज माता की जय, महादेव की जय, गौरी शंकर की जय।